बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सबक है हमारा उन चीज़ों के मुताल्लिक जिनसे वज़ू टूट जाता है, कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे वज़ू टूट जाता है और किस वक़्त वज़ू टूटता है। जिन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है, दो किस्म की चीज़ें हैं। पहली चीज़ जो इंसान के जिस्म से निकले, जैसे पेशाब, पखाना और रीह वग़ैरह, और दूसरी चीज़ जो इंसान के जिस्म पर तारी हो, जैसे नींद, बेहोशी वग़ैरह। अब पहली जो चीज़ है जो जिस्म से निकलती है, उसकी कदर तफसील ये है, जो पखाने के रास्ते से निकले, पेशाब और रीह वग़ैरह, इससे वज़ू टूट जाता है। और दूसरी वो चीज़ है जो जिस्म से तो निकलती है, लेकिन वो पखाने के रास्ते से नहीं निकलती, बल्कि वो जिस्म से मुंह से निकले कै की सूरत के अंदर, या इसी तरह वो खून जिस्म से निकले, या जिस्म से पीप का निकलना, इससे भी वज़ू टूट जाता है। फिर इसके कदर तफसील ये है कि यानी पेशाब पखाना के रास्तों के अलावा जिस्म के बाकी हिस्से से कोई चीज़ निकले, तो ये सूरतें, यानी कोई नापाक चीज़ और जिस्म के ऐसे मकाम पर बह जाए कोई, तो उससे भी वज़ू टूट जाता है। मिसाल के तौर पर जिस्म से खून निकला और वो इतनी मिकदार में निकला कि निकल कर अपनी जगह से सिरायत कर गया, वो आगे की तरफ चला गया, बह गया, तो इससे वज़ू टूट जाता है। और इसी तरह दूसरी चीज़ कि जो मुंह से कै निकले, अब कै अगर मुंह भर के आए, इतनी मिकदार में आए कि उससे मुंह भर जाए, तो उससे भी वज़ू टूट जाता है। अगर कै थोड़ी मिकदार में आ रही है तो उससे वज़ू नहीं टूटता। और इसी तरह तीसरी चीज़ ये है कि मुंह से अगर थूक भी आ रहा है और थूक के साथ खून आ रहा है, फिर देखा जाएगा कि अगर खून की मिकदार ज़्यादा है तो वज़ू टूट गया, अगर खून की मिकदार कम है और थूक की मिकदार ज़्यादा है, चूँकि थूक के निकलने से वज़ू नहीं टूटता, इसलिए फिर वज़ू भी नहीं टूटेगा। इसी तरह अगर आँख से खून निकलता है और आँख से खून निकलकर बहता नहीं है और आँख के अंदर ही रह जाता है, तो इससे वज़ू नहीं टूटेगा। उसकी वजह यह है कि आँख का अंदर के हिस्से को वज़ू के अंदर धोना फ़र्ज़ नहीं है। जब आँख के अंदर के हिस्से को वज़ू में धोना फ़र्ज़ नहीं है, तो फिर आँख के अंदर अगर खून निकलकर आँख में ही बह जाए, आँख में ही रहे, बाहर ना निकले, तो इससे वज़ू नहीं टूटेगा। इसी तरह अगर मुँह से बलगम निकलती है और वो बलगम मुंह भर के निकलती है, मुंह भर के अगर बलगम मुंह से निकले, तब भी इससे वज़ू नहीं टूटेगा। दूसरी शक ये थी कि जिस्म पर तारी होना, बेहोशी का, नींद का, जुनूनपन, तो अगर नींद सो गया इंसान तकिया लगाकर, या करवट लेकर सो गया, या सहारा लेकर सो गया, तो इससे वज़ू टूट जाएगा तीनों सूरतों में। इसी तरह बेहोशी तारी हो गई, खा वो बेहोशी कोई नशा करने की वजह से हो या किसी और बीमारी की वजह से जिस्म पर बेहोशी तारी हो गई, तो इससे भी वज़ू टूट जाएगा। और इसी तरह नमाज के अंदर कहका मार कर हंसने से भी वज़ू टूट जाता है। फिर उस कहके की मिकदार ये है कि अगर आपके साथ वाला अगर आपकी आवाज़ सुन लेता है हंसने से, तो इससे नमाज भी टूट जाएगी और वज़ू भी टूट जाएगा। और इसी तरह मुबाशरत फ़ाहिशा, यानी औरत का, मियाँ बीवी का आपस के अंदर मिल जाना और शर्मगाहों का आपस में मिल जाना, इससे भी वज़ू टूट जाता है। कल के सबक के अंदर इंशाअल्लाह हम गुस्ल के फ़र्ज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि गुस्ल के अंदर फ़र्ज़ कितने हैं और कौन कौन से हैं और कब गुस्ल फ़र्ज़ होता है इंसान पर।